जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमारा वीडियो नहीं आया था, थोड़ा प्रॉब्लम था। अब ठीक हो गया है दोस्तों। तो बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हैं जो हमसे गुस्सा हो जाते हैं कि वीडियो डिले नहीं आता है। तो परेशान मत होइए दोस्तों, आपसे ज़्यादा कहीं परेशानी हमें है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली आता रहता हूँ। ठीक है भाई, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आज से रेगुलर आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे और प्रैक्टिस अपना दबा कर करिए दोस्तों। जो भी दिक्कत होती है हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर भी आप लोग नोट कर लेंगे, 97 94 37 94 32। ये नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। तो आप लोग इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ से आप लोग हमसे संपर्क करिए। और दोस्तों, आज जो हम लोग सेट स्टार्ट कर रहे हैं वो सेट नंबर कौन सा है दोस्तों? वो सेट नंबर कौन सा होगा दोस्तों? तो वह सेट नंबर 42 होगा। हम लोगों ने 41 सेट यहाँ पर कर चुका है, 42वें सेट पर आज हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, मैं आप सभी का इसके लिए आभारी हूं। और दोस्तों, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहें दोस्तों, और अच्छा लगता है तो लाइक करिए दोस्त। कमेंट में भी आप लोग अपना सुझाव देते रहें। ठीक है भाई, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से पहले क्वेश्चन से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सर, हम लोग क्या करते क्या हैं, लास्ट में मैं आपको होमवर्क देता हूं एक क्वेश्चन, तो उसको आपको करना होता है सर, और अगले वीडियो में उसका सलूशन कराता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कल वाला जो इसके पहले वीडियो हुआ था 41 वाला 41 नंबर का जो वीडियो था दोस्तों, उसमें हमने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों के लिए। आप लोगों ने लगाया भी है, बहुत से लोगों ने इसका जवाब भी दिया है। ठीक है सर, और राइट आंसर बताए हैं सर। आप बहुत खुशी होती है जब आप लोग आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, जो लोग नहीं लगाए हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार फिर मैं इसको हल कराता हूं, आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, देखेंगे यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कल का सवाल जो है, यहाँ पर बोला गया था कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपये है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा सर? वस्तु का क्या बताना है? अंकित मूल्य बताना है। अच्छा, अंकित मूल्य जो है वह सर 100% होता है। 100% मतलब 100% होगा। इसमें से सर 35% का छूट दिया गया, तो बताइए बिका कितने में? तो बिका है सर यहाँ पर 65% पर। 65% पर वस्तु को बेचा गया है। क्लियर है? क्या इसमें कोई डाउट है? 65% पर बेचा गया है सर, लेकिन ये बिका है कितने में? 1690 रुपये में बिका है। तो ये 1690 के बराबर हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट यहाँ पर पूछा क्या है सर? अंकित मूल्य पूछा है, यानी 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान निकालेंगे तो 100% का मान कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पर 1690 जिसका दिया है उसका नीचे, यानी 65% हो जाएगा नीचे, 65% नीचे हो जाएगा, और जिसका निकालना उससे गुना, मतलब 100 से गुना कर देंगे दोस्तों। क्लियर है? काट के छोटा कर सकते हैं, इसको आप काट दीजिए दोस्तों, इसको आप काटिएगा, इसको आप काटिए 13 से, 5 से काटेंगे तो 5 13 पंजे 65, 13 बार में कटेगा। ठीक है भाई, और 5 से अगर आप इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10, 20 बार में ये भी कट जाएगा। क्लियर है? 13 से काटेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी 13 बार में जाएगा, यहाँ पर 13 बार में जाएगा, और एक जीरो बचा है, जीरो यहाँ पर लिख लेंगे। 13 दूना 26 हो जाएगा दोस्तों। 26 के बाद कितने जीरो आएंगे सर? 2 जीरो हैं, 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 2600 रुपये क्या है उसका अंकित मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने भी यही नंबर आंसर बताया है, तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्त। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है, और जिन भाइयों को समझ में नहीं आता भाई, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर वीडियो 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अब जहां आपको दिक्कत होती है सर, कमेंट कर दीजिए। जहां पर दिक्कत होती है कमेंट करेंगे, तो मैं अगला जो वीडियो होगा उसमें सुधार करूंगा, ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से हम समझा सकें। ठीक है भाई, चलिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में। हाँ जी, आज का जो सेट है
42 नंबर सेट है और 42 नंबर सेट का जो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए दोस्त, यहाँ पर 42वें नंबर सेट का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसको आप सभी लोग हल करने का प्रयास करिए। देखिए सर, आप क्या करिए ना, 30 से 40 सेकंड का टाइम लीजिए, 30 से 40 सेकंड का टाइम लीजिए आप, और इस टाइम में सवाल को हल करने का प्रयास करिए। ठीक है भाई। चलिए, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 84 से मीटर है। परिमाप सर क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है परिमाप, 2 एल प्लस बी यहाँ पर आयत का परिमाप होता है। और ये परिमाप ही दे रखा है कितना सर, 84। परिमाप कितना दे रखा है, 84। तो यल प्लस बी का मान अगर आप निकालते हैं सर, यल प्लस बी का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यल प्लस बी का मान निकालेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 42 दूना 84, 42 वर्ग में कर जाएगा, तो यल प्लस बी का मान हो जाएगा सर 42। यल प्लस बी का मान 42 है और बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल 432 मीटर स्क्वायर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, क्या बताना है, इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पर, यानी L इंटू बी का मान यहाँ पर दिया गया है, कितना है सर, 432 है, 432। ये इसका क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ पर 432 क्षेत्रफल दिया है। हमें क्या करना है सर, हमें करना है यहाँ पर निकालना है, हमें निकालना है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। अब जरा गौर करिएगा, आप इसको मेथड से लगाएंगे लंबा होगा, आप प्रयास करिए कि इसका शॉर्टकट तरीका क्या हो जाए, शॉर्टकट तरीका समझने का प्रयास करिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्या करना है, ये जो 432 है इसको 2 खंड में ऐसा तोड़ देना है कि दोनों खंडों को अगर गुणा कर दें तो 432 आ जाना चाहिए, और दोनों खंडों को जोड़ दें तो 42 आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी इकाई का अंक 2 है, मतलब गुणा करने के बाद भी इकाई का अंक 2 आना चाहिए और जोड़ने के बाद भी इकाई का अंक 2 आना चाहिए। अगर मान के चलते हैं सर, हम ले लेते हैं एक खंड 18, अगर एक खंड 18 ले लेते हैं तो एक खंड क्या लेंगे, 24 ले लेते हैं, 24 जोड़िए, 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 4 42, जोड़ने पर 42 आ रहा है सर, गुना कर देंगे अगर 8 चौक 32, इकाई का अंक 2 आ रहा है, यानी यल है लंबाई, यहाँ पर लंबाई ऐसे मान लीजिए 24 18 कर दीजिए क्योंकि लंबाई बड़ा होता है। ठीक है, 24 18 कर दीजिए। अगर लंबाई 24 है, चौड़ाई क्या है, 18 है। ठीक, लंबाई 24, चौड़ाई क्या है, 18। बस इसको हल कर दीजिए। यहाँ पर 24 का स्क्वायर क्या होता है सर, 4 चौको 16 के 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 हासिल का 1, 2 दूनी 4, 576, 576 हो जाता है। यहाँ से 18 का 324 होता है, 324 होता है। जोड़ेंगे अगर इसको आप, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 3 8 1 9, ये हो गया 900। अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा सर 30। ठीक है, तो इसकी जो विकर्ण की लंबाई आ रही है सर, क्या आ रहा है, 30 मीटर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। कोई डाउट है तो आप बताएंगे। चलें आगे भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों सवाल को समझने में। ठीक है भैया, चलिए ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, करिए इसको, करके बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 2700 रुपये और 3 वर्षों में 3150 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है, ये बताना है आपको। देखिए, 3 वर्षों में कितना हो जाता है,
3 वर्षों में क्या हो जाता है, 3150 हो जाता है, 3150। ठीक है, 2 वर्षों में कितना होता है, तो सर 2 वर्षों में कितना हो जाता है यहाँ पर देखिए, 2 वर्षों में हो जाता है यहाँ पर 2700 रुपये। ठीक है, तो घटा दीजिए, 1 साल में ब्याज कितना लगा है, 1 साल में, अरे भाई 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 वर्ष में ब्याज कितना लगा, यहाँ से घटाइए 0.5। थोड़ा दोस्तों पेन में दिक्कत आ गया है, पेन जो है चल नहीं रहा है सही से। ठीक है, और 11 में से 7 गया तो बचेगा सर 4, यानी 1 साल में ब्याज कितना लगा है, 450 रुपया लगा है। 1 साल में ब्याज अगर 450 रुपया लगा है तो 2 साल में कितना लगेगा, अगर 2 साल में 2 साल का ब्याज आप निकालते हैं तो आपको ई वाला धनराशि लेकर चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 साल में कितना लगेगा, यहाँ पर 2 साल में ब्याज कितना लगेगा भाई, 2 गुना कर देंगे, 45 गुना 90 यानी 900 रुपये, तब ब्याज कितने लगेंगे 900। भाई 2 साल में कितना हो गया, 2700 हो गया है, जिसमें ब्याज कितने हैं 900 है। तो मूलधन कितना रहेगा, इसमें से घटा देंगे 900, 900 घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर 0, 2 जीरो तो होगा करेगा, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा और 1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया मूलधन, ये हो गया मूलधन। ठीक है, ये मूलधन हो गया, 1800 रुपये क्या है दोस्तों, मूलधन आ गया। ठीक है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो ब्याज क्या है 900 है, ब्याज 900 है, 1800 क्या है मूलधन है, दर क्या है आपको निकालना है, समय क्या है 2 वर्ष है, बटे 100। काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 5 90, 5 बार में कैंसिल, 2 से काटेंगे 25 दूना 50, 25 बार में कैंसिल, यानी रेट जो आ रहा है दोस्तों वह आ रहा है 25%। 25% क्या है दोस्तों, दर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसको लगाइए, इस सवाल को हल करिए दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे, इसमें 4 तियाँ 12, 2 बचेगा, 4 छक 24, ठीक 360 हो गया, माइनस 5 से भाग देंगे, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, प्लस 21 तियाँ 63 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 63 इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों, 63 अगर आप इसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 6 6 12 के 2 हासिल का 1, 3 1 4, इसमें से आपको घटाना है 311, 311 क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, तो घटाइए बचेगा 2 और यहाँ से 1, यहाँ से 1, 112 हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, करिए इसको, लगाइए दोस्तों, इस सवाल को आप हल करेंगे। देखिए, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है, तो अंतिम प्रतिशत कमी कितनी है। देखिए सर क्या हुआ है, पहले 18% की कमी कर दी गई है, भाई 100 था, संख्या 100% थी, 18 की कमी कर दी गई है, तो कितना हो गया यहाँ पर, कमी होने के बाद क्या हो गया, तो सर यहाँ पर 82% हो गया, 82 हो गया, 82 हो गया कि नहीं हो गया, 82 हो गया। फिर कहा गया है कि फिर 50% की कमी, 50% का मतलब 1/2 होता है, अगर पहले 2 था तो अब क्या हो गया, 1 घट के 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 एकम 2, यानी 100 से 41 हुआ, 100 से कितना हुआ 41, कितने की कमी हुई है सर,
कमी कितने की हुई है? तो सर 59 की कमी हुई है। किस पर? 100 पर, गुना 100। ठीक है, तो कितना परसेंट की कमी हुआ सर? 59% की कमी हुई है। ऑप्शन नंबर 4। 100 से अगर कम है तो कितना कम है? 59 कम है तो 59%। 100 पर ही परसेंटेज निकाला जाता है, तो 59% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। हाँ जी, इसको करिए। उमेश एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 60% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 15% अंक अधिक मिलते हैं। परीक्षा के लिए परीक्षा के लिए उत्तीर्ण कितने होने चाहिए? यानी परीक्षा पास करने के लिए उसका जो उत्तीर्णांक है वह कितना होना चाहिए? कितना नंबर पा जाए तो वह पास हो जाएगा? देखिए भाई, देखिए ये क्या करता है? 15% पाता है, 15% नंबर पाया। ठीक है, 15% नंबर यह पाता है, 30 अंक से फेल हो जाता है। अगर 30 अंक यह पा गया होता तो यह पास हो गया होता। बोलिए। ठीक है, फिर कहा कि यदि वह 60% अंक पाता है, कितना नंबर पाया? 60%। ठीक, तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक मिलते हैं, यानी 15 घटा देंगे इसमें से, ये भी क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण होने के अंक हो जाएंगे। पास होने के अंक ये भी हैं, पास होने के अंक ये भी हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर दोस्त? बराबर हो जाएंगे। बराबर हो गए? ठीक है सर, इसको उधर लेकर जाएंगे तो 60 में से 15 घटाएंगे, बचेगा सर 15%। ठीक, 15%। यहाँ पर दोस्तों पेन में दिक्कत है, इसलिए चल नहीं रहा है, सही से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, 15% बराबर, इसको उधर लेकर आएंगे तो 30 और 15 45 हो जाएगा। 45 हो जाएगा। अगर 15% का मतलब क्या है? 15% का मतलब 45 है। तो अगर दोस्तों ये 45 क्या बोला गया है? उत्तीर्णांक कितने अंक होने चाहिए? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 60 और 15 का डिफरेंट लेंगे तो 15 नहीं होगा, हम गलती कर दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा? घटा दीजिए, यहाँ पर 45 आएगा, 45। ठीक है सर, 45% होगा। ठीक है भाई, 60 को उधर लेकर जाएंगे तो घटेगा, 60 और 15 का अंतर क्या होगा? 45। 45% का मतलब क्या है दोस्तों? 45 है। 45% का मतलब क्या है? 45 है। तो 1% का मतलब क्या हो जाएगा? 1% का मतलब क्या हो जाएगा सर? तो 1% का मतलब 1 अंक। तो 15% का अंक क्या होगा? 15% का निकालना है तो 15 से गुना कर दीजिए, 15 से इधर भी गुना कर देंगे, यानी 15% का मतलब 15 अंक। तो अगर ये 15% और प्लस 30 अंक ये पाता है तो पास होता है। तो 15% का मतलब कितना? 15 अंक। तो 15 प्लस 30 क्या हो जाएगा दोस्तों? 45। अगर 45 अंक वो पा जाता है तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा, यानी उत्तीर्णांक जो है 45 नंबर का है। ठीक है, उत्तीर्णांक कितने नंबर का है दोस्तों? तो उत्तीर्णांक यहाँ पर 45 अंक का है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ऐसे इस सवाल को लगाने होते हैं, बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है दोस्तों, आसान है, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, जी करिए इसको। दीपक अकेले एक कार्य को 64 घंटे में कर सकता है। दीपक और राहुल मिलकर उसी कार्य को 32 घंटे में कर सकते हैं। राहुल और किरण मिलकर उसी कार्य को 4 घंटे में कर सकते हैं। तो करण अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में कर सकता है?
अब इस सवाल में आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, कर्ण का जो क्षमता है वह पता होना चाहिए। तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, कर्ण की क्षमता के ऊपर। तो चलिए भाई, दीपक यहाँ पर है दोस्त, दीपक यहाँ पर है। दीपक अगर अकेले करता है तो 64 दिन में क्या करता है, काम को समाप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बोला कि दीपक और कौन है, राहुल, ये दोनों लोग अगर मिलके काम करते हैं तो सर ये 32 घंटे में काम को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 32। चलिए, फिर कहा कि राहुल और कर्ण, राहुल और कर्ण कार्य को 4 घंटे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे हम टोटल काम है कितना, तीनों का एलसीएम। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो इसका जो एलसीएम आएगा वह 64 ही आएगा। यानी 64 काम टोटल है, 64 काम क्या है, टोटल है। अगर 64 काम टोटल है, 64 कम 64, यानी दीपक की क्षमता 1 है। 32 दूना 64, दीपक और राहुल की क्षमता 2 हो गई। 16 चौको 64, यानी इन दोनों, इसका जो क्षमता है 16 हो गया। समझिएगा ध्यान से, दीपक की क्षमता 1, दीपक और राहुल की क्षमता 2 है। तो दीपक का सर अगर 1 है तो राहुल का भी क्या होना चाहिए, 1 होगा। राहुल की क्षमता क्या हो जाएगी, 1। अगर राहुल की क्षमता 1 है और राहुल और प्लस कर्ण की क्षमता 16 है, तो कर्ण की अकेली क्षमता क्या आ जाएगी, 15। ठीक, 15। तो ये 64 काम अगर कर्ण करता है अकेले 15 की क्षमता से, तो इतना दिन घंटे का समय लग जाएगा, 64/15। 64/15 घंटे का समय लगेगा सर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। करिए दोस्तों इसको। रजत एक शर्ट पर 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो छूट का मान कितना है। देखिएगा दोस्तों, 2 छूट दिया गया है सर यहाँ पर, 20% और 30%। तो इसका एकल छूट क्या हो जाएगा, एकल छूट 20 + 30 माइनस 20 × 30/100। ठीक, तो 30 20 50 और 3 दूना 6, 50 में से 6 गया तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 44 बचेगा। एकल छूट 44 है। तो यहाँ पर 8000 इसका अंकित मूल्य है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। तो 8000 पर 44% का छूट मिल रहा है, 44/100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल, 8 चौको 32 के 2 हासिल कर 3, 8 चौको 32 3 35, यानी 352 रुपये का यहाँ पर छूट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 352 रुपये का छूट है दोस्तों। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, लगाइए इसको। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का समानुपाती होती है। तो हीरे का मूल्य इतना रुपए है, तो यह 2 टुकड़ों में टूट जाता है तो उसके भार का अनुपात इतना है। टूटने के कारण होने वाली हानि कितनी है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। जो लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि ये सवाल हमने पहले कराया है दोस्तों। तो पहले आप इसका आंसर करके बताएंगे, उसके बाद जब नहीं समझ पाएंगे तो कल जो है दोस्तों हम इसका सलूशन भी कराएंगे। तो परेशान नहीं होना है, पहले आप लगाइए। और इसके पहले हमने जब ऐसे ही सवाल कराया है तो आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्त, अगर वास्तव में आप तैयारी ही कर रहे हैं तो इसके पहले हमने ऐसे प्रश्न को हल कराया है, बताया है, तो आपको इस सवाल का आंसर लाना है दोस्तों। क्लियर है,
चलिए हम इसका सलूशन कल बताएंगे दोस्त, ठीक है। आज आप लोग अपने ओर से मेहनत करते रहें, ठीक है भाई। क्योंकि दोस्तों अगर जब तक आप खुद नहीं लगाएंगे, खुद नहीं दिमाग लगाएंगे, तब तक सवाल का मतलब नहीं निकलेगा, सवाल आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है भाई। तो आप लोग क्या करिए, सवाल को लगाते रहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या कहा गया है सर, ये बोला गया है कि एक धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में 10,800 रुपये और 8 वर्षों में 32,400 रुपये हो जाती है। धनराशि कितनी है? धनराशि पूछा गया है। कोई धनराशि रहा होगा P, मान लेते हैं कोई धनराशि रहा होगा P, ठीक है। अब यहाँ पर 4 साल बीत चुका है, 4 साल बीत गया है। 4 साल के बाद यहाँ पर 10,800 रुपये हो जाता है, ठीक है। अब 8 साल में यानी अगले 4 साल में कितना हो जाता है सर? ये हो जाता है 32,400, 32,400 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालिए। 1 साल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा भाई? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? 324 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 1,008 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको आप काटिए 9 से, 9 चौक 36, नहीं 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, 5 9 छक्का 54, 9 से काटेंगे 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 12 कम 12, 12 तियाँ 36। यानी यहाँ से जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है वह क्या आ रहा है? 3/1 आ रहा है, ठीक है। 3/1 आ रहा है। यानी इस मूलधन पर जब 3/1 लगाया गया होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो यह कितना आया है सर? 10,800 रुपये आया है। तो P का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 1 बचेगा, 3 छक 18, यानी 3,600 रुपये। मूलधन क्या रहा होगा दोस्तों? 3,600 रुपये रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। हाँ जी, इसको करिए। Y एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, Z उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। भाई एक तो Y है और एक कौन है? एक Z है। Y जब कार्य करता है सर, ये 20 दिन ले लेता है काम को करने में, ठीक। और Z जब काम करता है तो 10 दिन ले लेता है, ठीक है। तो टोटल काम क्या है? दोनों का लघुत्तम निकाल देंगे। यहाँ पर दोनों का लघुत्तम 20, 20 एक कम 20, 10 दूना 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे कहा गया है इसमें, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 2 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा? देखिए सर, 2 दिन 3 की क्षमता से काम करेंगे 2 दिन में, तो कितना काम कर देंगे ये लोग? 6 काम कर देंगे। तो 6 काम कर देंगे, कुल काम का कितना परसेंट हुआ? कुल काम क्या है? 20, तो इसका परसेंट कितना हुआ? 100 से गुना कर देंगे। 20 पाँचे 100 और 6 पाँचे 30%। कितना प्रतिशत? तो 30% ये लोग काम को कर देंगे 2 दिनों में, ठीक है। 30% इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, लगाइए इसको आप बताइए क्या होगा। 11 से भाग देंगे दोस्तों, 12 बार में कटेगा यहाँ पर, प्लस ये 15 हो जाएगा, माइनस 13 तिया 39, 3 हो जाएगा यहाँ से, इंटू यहाँ पर आइए 6 चौक 24, 4 बार में जाएगा क्या?
नहीं, 56 एकम 56, कितना बचेगा यहाँ पर 22, और हो जाएगा यहाँ पर 4, 6 चौक 24, 4 बार में जाएगा, ठीक है। 4 छक 24 की 4 सिल 2 और 4 5 20 2 22, 4 बार में चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी 14 बार में 56 से ये कट जाएगा पूरा, ठीक है दोस्तों, ये पूरा कट जाएगा। फिर प्लस का साइन है, प्लस लगाइए, 24 चौको 96 माइनस 27 या 81। हाँ जी, यहाँ पर आइए, 15 में से सर 3 गया तो 12, 12 प्लस 12 यानी 24 हो गया यहाँ पर, इंटू यहाँ से 4 में से 3 गया तो 1 और 4 1 5, यहाँ से हो गया 24 पंजे 120। सॉरी दोस्तों, कहाँ पर हो गया गलती भाई, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 14 प्लस 1 15 होगा, ठीक है, गलती हो गया, 15 यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 15 होगा, 15 15 चौको 60, हासिल का 6, 15 दूना 30, 6 36, ये भी तो नहीं आ रहा है, कहाँ भी गलती हुआ दोस्तों, देखेंगे एक बार। कहाँ गलती हुआ है दोस्तों, यहाँ पर गलती हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 11 कम 11 और 11 3 33, ये 3 बार में जाएगा दोस्तों, हमने गलती यहाँ पर भी कर दिया है, यहाँ पर भी गलती हुआ है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर 3 बार में जाएगा, अब सही है, ठीक है। हाँ जी, अब सही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेंगे, कोई बात नहीं है दोस्तों, हल्का फुल्का मिस्टेक होता रहता है। चलिए, इधर है दोस्तों 12 15 12 और 13, क्या हो जाएगा 13 12 25, ये तो हो गया 25 गुना, इधर से बचेगा 15 15, तो 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37, यानी 375 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लगाइए, इसको लगाइए दोस्तों, इस सवाल को हल करेंगे। 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए, मनोज और पारस की आय का अनुपात 12 संबंधित 7 है। मनोज है और पारस 12 संबंधे 7 के अनुपात में इनका आय है, इनकम है, ठीक, ये इनकम हो गया। यदि यहाँ पर बोला गया है, यदि पारस को मनोज से 4000 रुपये कम मिलते हैं तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी है। भाई 12 7 19, 19 से जो ऑप्शन कटेगा वही आंसर सही होना चाहिए, ठीक है, बताइए। देखिए दोस्तों, कौन सा विकल्प कटेगा 19 से, तो 19 8 152 होता है, ये ऑप्शन कट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं कटेंगे 19 से, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसको हल करिए, इसको हल करके बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। 810 मीटर लंबी एक ट्रेन 1220 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 29 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि दोनों ट्रेनों की गति समान है तो गति कितनी है। गति कितनी है दोस्तों, चलिए, जब जब एक ट्रेन इधर चल रही है और एक ट्रेन इधर चल रही है, ये विपरीत हो गया। जब विपरीत चलते हैं तो इसका गति होता है दोस्तों, सापेक्षिक गति जुटता है, ठीक है, जुट जाता है। तो यहाँ पर गति पूछा गया है आपसे, तो यानी स्पीड पूछा गया है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो 810 मीटर ये है, 1220 मीटर ये है, तो कितना हो जाएगा टोटल, क्या हो जाएगा 12 8 20, 2020 के ही होगा। सो यहाँ पर
जीरो और 2 1 3 8 2 10 की जीरो हासिल 1 1 2 2030 मीटर। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 29 सेकेंड। 29 सेकेंड हो गया, इसको भाग दीजिए तो कितनी बार में जाएगा। 9 के पहाड़े में कितनी बार में 3 आता है, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 7 63। यही होगा दोस्तों। यहाँ पर किलोमीटर में दिया तो इसको भी किलोमीटर में बदल देंगे, 18/5 से गुना करके। ठीक है, 18/5 से 29 से काटेंगे दोस्तों। पहले नंबर आप 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20, 5 चौक 20, 0 5 छक 30। अब कितनी बार में जाएगा, 29 से काटिए तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36। ये जाएगा क्या 4 बार में, देखिए तो नहीं। 29 एक कम 29, 29 एक कम में 29 एक बार में गया, 29 1 30 और 10 11 बचेगा, यानी 116 हो जाएगा 29। अब 4 बार में अगर जाता है तो 4 देखिए कितना होता है यहाँ पर, 4 छक 24 के 4 नहीं, 9 चौक 36 के 6 हासिल का 3 और 4 दूनी 8 3 11, यानी यहाँ पर 4 बार में चला जाएगा फिर। ठीक है, 4 बार में यहाँ पर 406 भी कट जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 14 आ गया। 14 का गुना क्या करना है आपको, 18 में करना है। तो क्या हो जाएगा भाई, या फिर आप ऐसे कर दीजिए ना, यहाँ पर ये क्या है, स्पीड निकल रहा है, 14 गुना 18 ये स्पीड है। तो ये दोनों ट्रेनों की स्पीड है, तो एक का निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे, 2 7 14, 9 7 8 56। ठीक है, 7 8 56 हासिल का 5, 7 5 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। 126 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, एक ट्रेन की स्पीड होगी। हमने 2 से भाग क्यों किया, क्योंकि दोनों ट्रेनों की गति क्या है, समान है, विपरीत दिशा में चलते हैं, जुट कर यहाँ पर गति आया है। ये दोनों की गति क्या है, जुट कर आया है। ठीक है, जोड़ कर। तो एक का निकालने के लिए अब समान गति है, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। करिए इसको। देखिए, एक मेज 35% की छूट पर बेची जाती है। यदि मेज का अंकित मूल्य 2400 रुपये है तो मेज का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए भैया, मेज का अंकित मूल्य क्या है, 2400 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये 2400 रुपये पर ही, 2400 रुपये पर ही छूट दिया गया, कितने का, 35% का। बिका कितने में, 65% पर, 65/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 65 में क्या है, 13 होता है, 13 पंजे 65, यानी ऑप्शन 13 से कटना चाहिए। ऑप्शन भी यहाँ पर दोस्तों 13 से कटना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो जो 13 से कटेगा वही आंसर हो जाएगा। 13 एक कम 13, 2 बचेगा, 13 दूना 26, ये तो कट रहा है। 13 कम 13, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा और 13 6 78, 73 91, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन कट रहा है 13 से, ऑप्शन नंबर 1, और यही हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करिए इसको। 44 जारों का क्रय मूल्य 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए सर, 44 जार का जो सीपी है वह बराबर है किसके, 24 जार के एसपी के बराबर है। तो सीपी और एसपी निकाल देंगे यहाँ से। सीपी क्या हो जाएगा यहाँ पर,
इधर वाला मान CP यानी 24 हो जाएगा, यहाँ से SP इधर वाला हो जाएगा यानी 44। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ से देखिए लाभ कितने का हो रहा है, तो 20 का लाभ हो रहा है किस पर, CP यानी 24 पर, गुना 100, 4 छक 24, 4 पंजे 20, और इसको काटेंगे अगर आप, चलिए ये हो गया 500, 500 बटे 6, भाग दीजिए 6 से, तो 6 चौक 24 नहीं, 6 अठे 48, 6 बटे 48, यानी शुरुआत में तो 8 आएगा, ये नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, दो ऑप्शन बच गए हैं। 6 बटे 48 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 6 तियाँ 18, यानी 83 से शुरुआत होगा दोस्तों, 83 से, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। कोई दिक्कत समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखिए। करिए इसको। इसमें कहा गया है, आकाश 15,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदता है और उसे 20% लाभ पर नेहा को बेच देता है। नेहा ने फिर उसी मोबाइल को 15% लाभ पर रोहित को बेच देती है। रोहित मोबाइल तोड़ देता है और फिर से 25% हानि पर करण को बेच देता है। करण द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी है? देखिए भाई, ये 15,000 रुपये में मोबाइल को खरीदा गया। कौन खरीदा भैया? आकाश भैया खरीदे हैं, आकाश ने खरीदा। चलिए अब ये क्या करता है भैया, मोबाइल पर 20% लाभ पाता है और नेहा को बेच देता है, मतलब 120% पर ये भी नेहा को बेच दिया दोस्तों। ये नेहा का क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है भाई, और आकाश के लिए भी क्रय मूल्य। अब नेहा भी होशियार ठहरी, नेहा ने क्या की, फिर से 15% लाभ पाई और वह बेच देती है किसको, रोहित को, यानी 115% पर रोहित को बेच देती है। लेकिन रोहित ससुरा निकला एक नंबर गुस्सैला। ठीक है, वो क्या कर दिया, मोबाइल को दिया तोड़, और जब मोबाइल तोड़ दिया तो 25% हानि पर बेचना पड़ा इसको, यानी 75% पर इसने मोबाइल को किसको बेच दिया भाई, करण को। करण ने इतने खरीदा। एक करण का क्या हो गया सर, ये करण का हो गया क्रय मूल्य। एक करण के लिए टोटल क्या हो गया, क्रय मूल्य। हल करना इसी को, हाँ जी, यहाँ पर आएंगे 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल। क्लियर? अभी भी जो कटेगा काटेंगे, जब नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, चलिए 5 से काटेंगे, अगर यहाँ पर 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, 3 बार में ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गुना करिए, 15 3 तियाँ 9, 9 का गुना करना है 115 में, तो 9 पंजे 45 के 5 हासिल का 4, और 9 एक कम 9 4 13 के 3 हासिल का 1, 9 एक कम 9 1 10, ये हो गया दोस्तों। फिर 15 भी बचा हुआ है यहाँ पर, ये 15, अब इसका गुना कर देंगे, 15 पाँचे 75 के 5 हासिल का 7, 15 तियाँ 45, 45 7 52 के 2 हासिल का 5, यानी 5 के बाद 2 आएगा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, जीरो यहाँ पर फिर हो जाएगा 5, फिर 15 एक कम 15, यानी 155 25 से आएगा, 155 25, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें गुणा भाग करना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना। चलिए इसको करिए भाई, इसको करिए। इसमें बोला गया 31 परिणामों का औसत 204 है। यदि पहले 16 परिणामों का औसत 219 और अंतिम 16 परिणामों का औसत 185 है, तो 16वां परिणाम क्या है? देखिए 31 का क्या है दोस्तों, 31 का परिणाम क्या है, 204 है, यानी 31 का जो औसत है, 31 संख्या का औसत है और 204 है। गुना कर दीजिए सर, यहाँ पर 31 का गुना करिएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से होगा 4 1 सॉरी 4 0
2 के हो गया भाई, हाँ जी 4 0 यहाँ से 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आइएगा तो इधर 3 चौको 12 के 2 हासिल का 1 होगा, फिर 1 3 दूना 6 यानी 4 2 3 6 6324 ये 31 परिणामों का योगफल आ जाएगा। ठीक है, 16 का क्या है 219 है तो गुना कर दीजिए 16 नवा 144 के 4 हासिल का 14, 16 एक कम 16 और 14 30 के 0 हासिल का 3, 16 दूना 32 32 3 35, ये हो गया 16 का। फिर अंतिम 16 का भी दिया है 85, 16 पाँचे 80 8, 16 आठे 128 और 8 136 के 6 हासिल का 13, 16 कम 16 और 13 क्या हो जाएगा यहाँ से ये 29 हो जाएगा 29। जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर तो यहाँ से 4 और 6 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 3 6, ये 6464 आ गया दोस्तों। और ये 16 16 यानी 32 परिणामों का योगफल आया है, ये 16 का 31 का है। तो एक परिणाम में 2 बार काउंट कर लिया गया है तो उसको घटाना पड़ेगा ना यहाँ से, तो उसको घटा देंगे। यहाँ से आप 6324 घटा देंगे तो वहाँ पर 16वां परिणाम पता चल जाएगा। ठीक है, तो 0 और 4 1 यानी 140 जो है वो 16वां परिणाम है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, आप बना लिए होंगे। चलिए ये प्रश्न जो है आपके सामने दिया गया है, करिए इसको फटाफट। ये सवाल आप तभी लगा पाते हैं जब विभाज्यता का नियम आपको पता हो। हालांकि दोस्तों नहीं पता है तब पर भी लगा लेंगे, लेकिन बात ये नहीं है कि आपको लगाना है, बात ये है कि आपको कम समय में लगाना है तो कैसे लगाना है, इसलिए इसमें दिमाग लगाया जाता है। देखिए 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतर अगर 0 है या फिर 11 है तो उस पूरी संख्या 11 से कटती है। अब यहाँ पर गौर करेंगे 4 + 6 10 प्लस ए यानी 10 प्लस यहाँ पर ए आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको 5 3 8 8 16, ये हो गया दोस्तों 16। ठीक है भाई, ये 16 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंट जो है वह 0 आना चाहिए, इन दोनों का अंतर 0 आना चाहिए। तो एक जगह क्या रख दें कि वह 0 हो जाए। अगर एक जगह आप 6 रखते हैं तो 10 + 6 16 हो जाएगा, 16 - 16 0 हो जाएगा। यानी एक जगह जो आएगा वह क्या आएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए समझ में आ गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, करिए इसको। ये सवाल दोस्तों कह रहा है कि यदि ए के पास 155 पेंसिल हैं, बी के पास 195 पेंसिलें हैं और सी के पास 175 पेंसिलें हैं तो ए बी सी के पास पेंसिलों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। औसत निकालना है, कुछ नहीं करना है, जोड़ के 3 से भाग करना। 3 लोग हैं ए बी सी, तो जोड़िए भाई 5 5 10 5 15 के 5 हासिल का 1, 9 1 10 5 15 15 7 22 के 2 हासिल का 2, 1 1 2 1 3 2 5 हो जाएगा 525 बटे में 3, 3 1 कम 3 2 बचेगा 3 7 21 1 बचेगा 3 5 15 यानी 175 इसका राइट आंसर होगा। 175 ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, बोलिए। औसत निकालना था दोस्तों, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या होती है औसत। आइए अगला क्वेश्चन देखिए सर यहाँ पर, और ये है आज के सेट का लास्ट प्रश्न। ठीक है, लेकिन लास्ट में मैं अभी आपको एक होमवर्क दूंगा, उसको आपको लगाना है। पहले आप इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। 11 से भाग देंगे दोस्तों, 11 पंजे 55 बचेगा 3, 11 तिया 33, 11 दूना 22 माइनस ये 4 तिया 12 यानी 123 यहाँ से हो गया, और प्लस का यहाँ से 57 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप क्या कर दीजिए 57 को जोड़िए, 7 2 9 हो जाएगा, 5 3 8 और 5 इसमें से घटाना है 123, तो यहाँ से 6 होगा। इकाई का अंक 6 आएगा दोस्तों, इकाई के अंक में 6 आएगा। एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है।
ठीक, कोई दिक्कत बताइए। अब आप लोग ज़रा कमेंट करके बता देंगे सर आप लोगों ने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न खुद से बना पाए हैं, बताइए। जल्दी से आप लोग टाइप कर दीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्न खुद से बना पाए हैं। अगर दोस्तों सवाल अच्छा लग रहा है, सवाल अच्छा लगने की मतलब नहीं है, सवाल का सलूशन कंटेंट अगर अच्छा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ दोस्तों जुड़िए। ये परिवार है जिसका हिस्सा आप हैं, ठीक है। तो हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है भाई। चलिए अब हम दोस्तों आपको एक प्रश्न देते हैं, ये प्रश्न आपके लिए है, आप खुद से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं कल अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।